नमस्कार किसान भाइयों जून के शुरुआती हफ्ते में बाजार के सरसों के बाजार में जो तेजी का माहौल बना था उसमें अब ठहराव साफ दिखने लगा है। जानकारों का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से सरसों तेल की डिमांड का कम होना और हाफेड के द्वारा सरसों की जा रही बिकवाली के कारण यह ठहराव बना है। अब यहाँ से आगे बाजार को चलने के लिए किसी न किसी ट्रिगर की आवश्यकता है। इस ट्रिगर में हम सरकार के द्वारा खाद्य तेलों पर आयात ड्यूटी बढ़ाने, मानसून बारिश अच्छी होने, विदेशी बाजारों में उछाल आने और सरसों की आवक के घट जाने को मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण के रूप में हम इन्हें ही मान सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जून से अक्टूबर आते आते सरसों 700 रुपये तेज हो गई थी। अब तेजी लाने वाली चारों में से कौन सी घटना समय पर घटेगी और सरसों के भाव को कितना प्रभावित करेगी, आज की वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे जो सरसों के भाव को कमज़ोर करने की शक्ति रखते हैं। अगर आप सरसों के व्यापारी हैं या सरसों के किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सरसों की आवक में गिरावट और भाव में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण कल मंडियों में सरसों की आवक कम रही। इसका कारण यह रहा कि पिछले हफ्ते सरसों के भाव में थोड़ी गिरावट आई थी, जिसके चलते किसानों और स्टॉकिस्टों ने कम सरसों बेची। वैसे भी गर्मियों में लोग सरसों का तेल कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सरसों की मांग भी कम हो गई है, जिसके कारण भाव थोड़े से दबाव में दिखे। आने वाले समय में सरसों के भाव में क्या उतार चढ़ाव होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विदेशों से आने वाले खाद्य तेलों की कीमतें कैसी रहती है। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों की बात करें तो विदेशी बाज़ारों से कुछ खास ट्रेंड निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बाज़ार एक सीमित रेंज में फंसे हुए हैं, जहां से 1% की तेजी मंदी का दायरा बना हुआ है। ईद की छुट्टी होने के कारण आज मलेशिया का बाज़ार बंद रहेगा। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में पाम तेल के भाव 4000 रिंगिट के आसपास के दायरे में रह सकते हैं। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में शनिवार को सरसों की कीमतें स्थिर हो गई। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 6125 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर टिके रहे। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक घटकर 5 लाख बोरियों की ही हुई। विदेशी बाजार में चालू सप्ताह के अंत में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला जुला रुख रहा था। किसान भाइयों, सरसों में आगे क्या रहेगा रुझान? अगर 2023 का सरसों के भाव का ट्रेंड देखें तो 17 जून 2023 यानी कि पिछले साल आज ही के दिन जयपुर में सरसों के भाव 5350 रुपये प्रति क्विंटल के चल रहे थे। भरतपुर में ये रेंज 5000 रुपये प्रति क्विंटल की थी। जून के बाद अक्टूबर महीना आते आते सरसों के भाव 600 से 700 रुपये तक उछल गए थे। साल 2023 में जयपुर में 31 अक्टूबर के आसपास सरसों का भाव 5350 से उछलकर 6000 तक पहुंच गया था। इस ट्रेंड को अगर देखें और साल 2024 से तुलना करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि सरसों में भी तेजी का रुझान बाकी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर महीने तक आई 600 से 700 रुपये की तेजी इस बार मई जून के महीने में आ चुकी है। अगर यहाँ से एक महीना पीछे जाए तो सरसों के भाव लगभग 5350 के आसपास ही चल रहे थे, जो कि आज 6100 का स्तर दिखा रहे हैं। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि भले ही जून महीने के बाद से सरसों में पिछले साल जैसी तेजी ना मिले, लेकिन जयपुर में 6500 का स्तर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो किसान भाई सरसों को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, बहुत बड़ा स्टॉक लेकर नहीं चलना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।